नाउ वॉक का क्या है वो है पैटर्न। अभी मेजॉरिटी टाइम व्हाट की हम बात करते करते वी आर नॉट कीपिंग आवर माइंड फ्री। हम किसी से बनना XYZ फ्रेंड से बात करते हुए कहीं ना कहीं भी वेंट टू सम बिचिंग उसकी सो उससे क्या होता है, वी आर हम बजाय डिटॉक्स होने के वी आर गेटिंग मोर टॉक्सिकेशन। एंड द मोर यू टॉक अबाउट अदर्स ना, यू आप ऐसा नहीं कि उनकी बुराई कर रहे तो खत्म हो जाएगी, वो तो वही रहेगी, आपके अंदर वही वाली आएगी एंड दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस। Negative thoughts, so negative thoughts always reflects on your face, your charm, you know, एक एनर्जी ऑरा होता है। I'm sure आप सब बिलीव करते हैं, we all meet somebody है, हमारे को एक एनर्जी फील होती है। sometimes we feel very positive energy, sometimes we feel थोड़ा दूर रहो, इग्नोर करो, तो that's because of what we are eating and what they are eating, so it's always rebellion। कि जो आपकी पॉजिटिव होगी वो तो आपको अट्रैक्ट कर लेगी, बट जो आपसे अगेंस्ट होगी you will not go there। तो वो आपको ये चीज जरूर यहाँ से लेके जानी है that you have to be selfish। सेल्फिश मतलब ये नहीं कि किसी का नुकसान करके नहीं, सेल्फिश मतलब पहले मुझे अगर सुबह चाय चाहिए तो मैं पहले सुबह चाय ही पीऊंगी, मैं सुबह उठ के बाकियों के लिए नाश्ता नहीं बनाऊंगी। ये आपको 5 मिनट पहले उठो, बट अपने लिए उठो, अपने लिए करो। देन वॉक विदाउट टॉक। अभी आपको वेट नहीं रिड्यूस करना, आपको मेंटल पीस चाहिए, आपको अपना स्पेस चाहिए, राइट? उसके अलावा जो सेकंड स्ट्रेस आता है, इट्स बिकॉज ऑफ व्हाट वी फील। वो हमें पता नहीं चलता, ये हमें नहीं पता कि हमें क्यों आ रहा है, बट कई खाना ऐसा होता है जो हमारी बॉडी के अंदर ना इतनी इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, या हमें इतना नेचुरली फिट नहीं कर पाता है। तो एट सर्टेन एज वी हैव टू लीव समथिंग। हमारे हर एज में कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों की एज में भी हमें शुगरी प्रोडक्ट्स कम करने पड़ते हैं, बिकॉज वो उनको ओवर एक्साइटेड बना देता है, और फिर उनकी एनर्जी इतनी हाई एनर्जी है कि आप उसको चैनलाइज नहीं कर पाते, फिर वो उधम बन जाता है, डिस्ट्रक्टिव बन जाता है, और हम बोलते हैं कि बच्चा उधम है। नो, बच्चा उधम नहीं है, बच्चे की हमने चैनलाइज नहीं कर पाए। इसलिए हम आजकल बहुत प्रमोट करते हैं कि इनको किसी स्पोर्ट्स में डालो। वो इसलिए डालो क्योंकि वो स्पोर्ट्स में जाएगा, अपनी एनर्जी वहां पे वेंट आउट करेगा, तो घर पे वो सही रहेगा। स्पेसिफिकली अगर हम न्यूरोलॉजी के हिसाब से छोटू से बात करते हैं कि 8 नंबर जो बच्चा होता है और 4 नंबर, इसको घर में कभी नहीं बिठाना चाहिए, कभी भी नहीं बिठाना चाहिए। ऑलवेज सेंड देम इन द फील्ड। तो जो 8 नंबर और 4 नंबर वाले बच्चे हैं उनको तो घर पे बिठाना ही नहीं चाहिए। 9 नंबर है, 9 नंबर इज वेरी एग्रेशन नंबर, बहुत एग्रेशन होता है उनमें। एग्रेशन जहाँ पे भी एग्रेशन है वहाँ पे आपको उनको बाहर निकालना है, किसी अच्छी चीज में भी दिखा सकते हैं। एक जो तीसरा पॉइंट है वो है लोनलीनेस, which comes with this age also। 35 से ऊपर शुरू हो जाता है, बिकॉज बच्चे बड़े हो गए, आपके पास पहले एक पैटर्न ऑफ लाइक लिविंग था, सुबह उठ के ये देखना, इतने लोगों को मुझे देखभाल करनी है, फलाना, एंड एट अ सर्टेन टाइम नाउ इट्स टाइम कि वो बच्चे बड़े हो गए, अब अलग जोन हो गया है, आप अलग जोन में आ गए, तो अब क्या करें? नाउ यू आर इनटू दैट लोनली फेज। लेकिन इसको लोनलीनेस नहीं कहते, इसको एम्प्टीनेस नहीं कहते, दे आर ऑलवेज देयर विद यू। पर ठीक है, आपको जो एक समय, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि वो समय नहीं दे रहे या आप नहीं दे रहे, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हमें इतने हम ऑक्युपाइड थे उसमें कि वही हमारी दुनिया बन गई थी। तो अब वो दुनिया जब थोड़ी थोड़ी इधर हो रही है तो हमें लगता है शायद हम कहीं पे सैड हो रहे हैं, या यू नो वी आर गेटिंग स्ट्रेस और नो वन इज देयर, बट ऐसा नहीं है। अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, इसका सॉल्यूशन इज स्किल्स। At any age you can learn lot of new things, explore new things। आपको जैसे बोलना पसंद है किसी को, तो वो बोलने की क्लासेस शुरू करें, वो अपने चैनल बनाए। अब तो बहुत कुछ आ गया है, इंटरनेट है, तो आप लोग अपना पॉडकास्ट, अपना ब्लॉग, किसी को घूमना पसंद है, आप लोग घूमने जाते हैं, तो बजाय सिर्फ अपना करने के आप वीडियोस बनाइए। लर्न हाउ टू मेक स्मॉल वीडियोस, छोटी एडिट करके उसको आप यूट्यूब पे चढ़ाइए। आपको ये पता होना चाहिए कि स्टोरी लाइन कैसे बनानी है। वीडियोस तो सब बना लेंगे, शादी की वीडियोस कितनी बार आप लोग अपनी वापस देखते हैं, बताइए? कुछ भी नहीं। How many of you are actually watching back your बच्चों की शादी की वीडियोस also? No one. But how much we spend on that? Yeah, it's a waste of money. Lakhs, right? It's a complete business.
अभी हम बच्चों के लिए भी उस टाइम पे इतना बन पाते हैं, बट हम खुद बैठ के उसको नहीं देखते। बच्चे तो वैसे ही नहीं देखते, वो तो वैसे ही नहीं देखते कि ये क्या हो गया था, what we have done to ourselves, what blunder we have done, बार-बार गलती देख के क्या करना है, you know, but still, so these are the small changes which we need to bring in our lives. बहुत small changes है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है. I'm not giving you any rocket science. These are all things which you are already aware of. But हम उसको लेके नहीं आते channelize. तो आप लोगों ने आज से walk करनी है without talk. Give that time to yourself. 20 minutes means you, me, myself. That is. आपके साथ कोई उसके बाद 25 minutes पे आ जाए. 25 मिनट के बाद हम इकट्ठे walk करेंगे, 2 राउंड हम लेंगे. But पहले 25 मिनट मैं खुद करूँगी. अगर आपको उसमें जैसे अकेले करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है तो आप यू कैन स्विच ऑन सम गुड म्यूजिक जो आपको पसंद है. वेरी नाइस म्यूजिक करो, म्यूजिक हल्का सा प्ले करते हुए यू जस्ट गो अराउंड. आप अपना म्यूजिक प्लीज, म्यूजिक आंटी हमेशा हील करता है, ये याद रखिएगा लाइफ में. कभी भी बैठे अपने रूम में भी बैठे, घर में भी बैठे, आप म्यूजिक चैनलाइज करिए. कभी म्यूजिक सीखो, इनको बता रही थी रेड पड़े बहुत इजीली होता है. दे ऑल फील उनमें लाइफ है. तो वो जैसे हम बेबी का बोलते हैं, इसीलिए जब वो आते हैं दुनिया में, कई बार अगर स्ट्रेसफुल आपकी किसी की प्रेगनेंसी गई है तो वो बच्चे में भी स्ट्रेस आता है. बाद में हम लोग बोलते हैं क्यों बच्चे इतने स्ट्रेस्ड हैं, बट भी वो पहले नींव से ही आता है. तो इसीलिए हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है. एंड सेकेंडली, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक. यहाँ से ये भी लेके जाइएगा आज आप प्लीज. इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स. हम लोग सब गलती करते हैं और इट्स ओके. कोई बड़ी बात नहीं है. हो गई गलती हो गई. यस, एंड वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स. एवरी एज हैज डिफरेंट मिस्टेक्स. पता है क्या होता है, अभी आप लोगों पर प्रेशर है कि हम लोग सोचते हैं कि एट दिस एज वी आर परफेक्ट, हमें गलती करने का ही नहीं. और हम लोग की एज में हम सोचते हैं कि हम लोग गलती कर सकते हैं, बट बच्चे सोचते हैं बड़े गलती नहीं कर सकते, बड़े कभी गलत नहीं हो सकते. ये हमने सीखा था ना ऐसा, बट ऐसा नहीं है. हर एज की गलती होती है. हाँ, चंचलतापन या आप बोल सकते हैं कि शरारत मतलब वो पॉजिटिव वाला नहीं, नेगेटिव वाला. शरारत ही जो होगा वो करेगा कि जो गलती करने के बाद भी उसको दोबारा करेगा. जानबूझ के करी जाने वाली वो शरारत है. वो आपको पता है मैं प्रैंक कर रहा हूँ किसी के साथ, लेकिन जो गलती से गलती हो गई इट्स ओके. तो अपने को माफ करना सीखो. उसको लेके बोझ जिंदगी भर चलना बंद करो. हो गया, मान लीजिए अब एक छोटा सा एग्जाम्पल जो बहुत जेनेरिक है, सास बहू को ले लेते हैं. छोटा सा एग्जाम्पल, कभी किसी सास से गलती हो गई तो इट्स ओके, आई हैव मेड मिस्टेक्स, नाउ आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दैट थिंग, मैं इसको ठीक करूंगी. सिमिलरली बहू, उसको भी पता है उससे गलती हो गई यहाँ पे या उनसे भी हो गई. इट्स ओके, नाउ आई विल नॉट कंटिन्यू दिस थिंग. इस चीज को सेम बैगेज बना के चलेंगे तो लाइफ लॉन्ग बैगेज रहेगा. सिमिलरली फॉर चाइल्डहुड, बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ हम लोग गलती करते हैं. हमारे लिए इतना वो है, पेरेंटहुड इज सच अ बिग थिंग कि हम कई बार अच्छा करने के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं. बट इट्स ओके टू एक्नॉलेज इट. पहले आप एक्नॉलेज करो, मानो हाँ मुझसे गलती हो गई, बट अब मैं इसको आगे सुधारूंगी, आगे नहीं करूंगी. बट ये नहीं कि आगे गलती नहीं होगी. अब ये बढ़ रही आपकी अलग टाइप की गलती होगी, सेम नहीं होगी. हैबिट्स डाई हार्ड ना. हाँ, वो सेम नहीं होगी, वो वाली आपकी गलती नहीं होगी. एंड सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरगिवनेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपनी शांति के लिए, अपने मन के सुकून के लिए, अपने लिए. ऐसे ना बी सेल्फिश. सेल्फिश तभी बनोगे जब सामने वाले को फॉरगिव करोगे. हो गई उससे गलती, कोई बात नहीं, इट्स ओके. क्योंकि अगर आप उसको पकड़ के बैठोगे तो उसका तो भगवान जाने क्या होगा, बट आपका जो हो रहा है वो आपको पता रहेगा. आपको ना तो अच्छा लगेगा कहीं बैठना, महफिल में भी बैठे होगे तो चंचल रहोगे. ठीक है, अगर किसी से बात करोगे तो आपके पास वही टॉपिक होगा, उसी के बारे में घूम फिर के पहुंच जाओगे और वो आपको स्ट्रेस देगा. अकेले बैठोगे तो हम कहते हैं ना, हम अकेले बैठते तो हमसे बैठा नहीं जाता, हमें नींद नहीं आती, हमें प्रॉब्लम होती है, हम सोचते रहते हैं और पता नहीं क्या सोचते हैं. अगर इतना सोचेंगे तो हमारा भारत भगवान जाने कहाँ जाएगा. बट हम प्रोडक्टिव नहीं सोचेंगे, अपने लिए नेगेटिव सोचेंगे. सो ये सब चीजें आप यहाँ से आज जरूर लेके जाइएगा. उसके बाद अब आइए खान पान पे. ठीक है, खाने पीने का हमें क्या करना. सबसे अच्छी चीज जो हमारी मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए आजकल आई है, इट्स कॉल्ड कैमोमाइल टी. व्हाइट कलर के फूल होते हैं, ये आपके एंजाइटी को, आपके स्ट्रेस को एकदम काम डाउन करते हैं. तो लेकिन ये पूरा दिन नहीं लेंगे,
once a day, लेकिन ऐसे नहीं, वो रात को सोने से पहले, आफ्टर डिनर। तो सोने से पहले आप 1 कप वो पी लीजिए, रिलैक्स होके, एक सिप करके, एंड सी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। वो इंसोम्निया को भी ट्रीट करता है। इंसोम्निया होता किसको है? जो सोचता रहता है और अननेसेसरली सोचता है। कोई इसका लेना देना किसी चीज से नहीं होता है। कोई प्रोडक्टिव नहीं हो रहा, कोई वो लाइफ में चेंज नहीं आ रहा, कोई देश में चेंज नहीं आ रहा, बट अपने अंदर स्ट्रेस आ रहा है, अपने अंदर बीमारियां आ रही है, अपने अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है। इट्स बिकॉज ऑफ द माइंड। हम बोलते हैं माइंड एक्सेस होता है, राइट? वो इसलिए होता है बिकॉज वी फ्लक्चुएटेड। जैसे आप लोगों ने 3 Idiots मूवी देखी है किसी? प्लीज मस्ट वॉच दैट। इट्स अ वेरी नाइस मूवी। ये जो अपना दिल है ना, बड़ा डरपोक है यार। इसको बेवकूफ बना के रखो। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, उसको बोलो कोई बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल। और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, लेकिन उसको झेलने की हिम्मत आ जाती है। स्टार्टिंग ऑफ द डे कैसे होना चाहिए? स्टार्ट ऑफ द डे कैसा होना चाहिए? ऑलवेज बी हेल्दी। सबसे पहले जब आप उठें तो नेचुरल पेनिक्योर उसको मैं मिक्स करती हूँ। ऑलवेज रब योर पाम। ऑलवेज रब योर पाम व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, राइट? एक वार्मथ आएगी। कीप इट ऑन योर आई, जेंटली रिवॉल्व ऑन योर फेस, ऐसे मूव करते हुए, एंड देन थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी अ न्यू लाइफ। That's a new day. Thank you God for giving me a new life. To gratitude. Always feel good. I'm the best. Yes. I'm the best. This is called I'm the best. हल्का सा जैसे जीरा पानी हो गया, राइट? या अजवाइन का पानी हो गया। आपने इस टाइप का डिटॉक्स करना है अपनी बॉडी को। आपको क्योंकि टॉक्सिक आता है ना, खाने से भी आता है, इंडाइजेशन से आता है, थॉट से आता है। सो आपने इतना सा पानी लिया एंड विद हैंडफुल ऑफ नट्स, आलमंड भिगो दिए रात को। प्रॉब्लम क्या है ये पूरी जनरेशन की, इंक्लूडिंग दिस आल्सो, दैट वी ऑलवेज कीप दिस फॉर देम, राइट? रिलेट। छील भी दिए, जो हम इतने एक्सटेंड तक जाते हैं कि छील भी दिए, बट खा लेना, खाओ। ये इधर नहीं आता है। अभी आज से थोड़ा सेल्फिश होंगे, इधर भी आएंगे। क्योंकि आप देखिए, एक चीज आप मेरी बहुत ध्यान से समझना, नो मैटर वेयर पीपल लिव, आपके बच्चे इस टाइम पे कहाँ हैं, आपके स्पाउस कहाँ पे हैं, नो मैटर वेयर दे लिव, दे आर ऑलवेज विद यू, दे ऑलवेज वांट यू। एज अ चाइल्ड आई एम सेइंग दिस कि हमें पेरेंट्स हमेशा चाहिए होते हैं। आप चाहे लड़िए उनसे, चाहे आप बहस करिए, चाहे आप उनसे डिसओबे करिए कि हाँ ये नहीं होता है दुनिया में ऐसा, ठीक है, बट दे ऑलवेज वांट यू। तो आपको ये सेल्फिश रखिए कि somebody always there who is looking at you, राइट? तो आपको उनके लिए, अगर आपने इतनी जिंदगी जी है और अब आप इसीलिए स्ट्रेस आ रहे हैं कि उनके लिए जी, अब वही आगे चल रहे हैं, तो हाँ, तो अब इसके लिए मैं एक लाइन बता देती हूँ। हर एक को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है इस दुनिया में, ऐसा नहीं कि तेरी इस दुनिया में प्यार नहीं, पर जिससे उम्मीद है उसी से नहीं मिलता। तो ये एक्चुअली ऐसा नहीं कि वो बेचारा देंगे, इट्स बिकॉज वी डोंट वांट दैट, यू नो, वी आर नॉट लुकिंग एट दैट। उम्मीद क्या है? हमें प्यार से ये चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो नहीं दे रहे, किस को घर से निकाल दिया ना उन्होंने, या आपने कितने बच्चों को अपने घर से निकाल दिया, नहीं। ये अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा चैनलाइज करिए एंड प्रैक्टिकल बनाइए। एक्सपेक्टेशंस अपने से भी प्रैक्टिकल रखिए कि मैं आज एक्सपेक्ट करूं कि मैं आज बस मैं अभी निकली हूं और आज मैं इतनी डील साइन करके आऊंगी। डील्स के बारे में इसलिए बात कर रही हूं बिकॉज़ नाउ आई एम एन एंटरप्रेन्योर आल्सो, सो इतनी डील साइन करके आऊंगी, नो, दैट्स बैड फॉर मी। मैं अपनी एक्सपेक्टेशन खुद के लिए, वो मैं आज ही अपना ये करके एआई का कोर्स कंप्लीट कर दूं, खत्म हो जाए, मैं कल से एआई शुरू कर दूं, नो। गिव टाइम टू योरसेल्फ। आपको पता है मुझे इतना टाइम लगेगा। लर्निंग में हर एक का अलग अलग स्टेज है, लाइफ की लर्निंग का भी हर एक का अलग स्टेज है, तो आपको वो अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। यू कैन नॉट गिव बर्डन एंड प्रेशर टू योरसेल्फ। तो अपने लिए पहले एक्सपेक्टेशन कम करिए कि मैंने ये किया। एक्सपेक्टेशन का एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, राइट? वी आर मोर सोशल।
तो मेरे घर कोई आया एंड आई एम वेरी एंथू कि मैं इसके लिए 4 डिश बनाऊं, ये आएंगे तो मैं ऐसी वाली सर्विंग प्लेट में दूं एंड आई सर्व दिस खाना, तो ये मेरे एक वो है, दिस इज माय नेचर, राइट। एंड मेरे साथ में जो सामने वाला है उसकी नेचर अलग है। जब मैं उसके घर गई तो उसने बोला यार मेरे से तो उठा भी नहीं जाता, एंड दिस इज अ फैक्ट आंटी, सो मेरे से तो उठा भी जाता। तो उस टाइम पे मैं फील कर सकती हूँ कि यार बताओ मेरे घर आ गई तो आई सर्व 4 डिशेस फॉर हर, नो, बट फ्रेंडशिप इज नॉट दैट, फ्रेंडशिप इज टू एक्सेप्ट समबडी, दैट्स हर नेचर, कि उससे वाकई में नहीं किया जाता, दैट्स हर नेचर, इट्स माय थिंग। तो मैं अगर ये एक्सपेक्ट करूंगी मैं गई हूँ तो कम से कम 2 डिश तो दे, तो वो मेरी प्रॉब्लम है, उसकी नहीं है, उस बेचारे की वही नेचर है। एक्सेप्ट द पर्सन, अगर फ्रेंड बनाया है तो फिर निभाओ। दोस्ती में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, एवरी पर्सन हैज, स्पाउस के साथ नहीं होती तो वो तो दोस्त है। क्या होता है जब स्पाउस में भी गेट इतने प्रॉब्लम्स की यार ये इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है, होता है ना पार्टनर में बड़े जो पार्टनर में की दिक्कतें दिख जाती हैं, जिसके साथ आप साथ फेरे लेके सुबह से लेकर शाम तक दिक्कतें तो दोस्त की भी थोड़ी बहुत दिक्कतें से झेल, एक्सेप्ट देम एज अ ह्यूमन बीइंग। आंटी वी आर ह्यूमन। आप जिस दिन हम ना, ये एक बड़ा अच्छा एक लेक्चर उसके स्पिरिचुअलिटी में भी आता है कि एक पर्सन है उसको बहुत गुस्सा आता था, राइट। तो उसने बोला मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं। तो किसी ने बोला तुम ना जाओ, तुम्हें मेडिटेशन की जरूरत है, तुम हिमालय जाओ। तो वो हिमालय चला गया, बड़े आराम से 15-20 साल उसने निकाल दिए, कोई नहीं। अचानक से माना कि आजकल की पीढ़ी ट्रिप करते हुए चली गई, वो ब्लॉग बनाने में, उसको गुस्सा आ गया। तो उसने बोला कि 15 साल क्या किया मैंने। तो कहता अकेले बैठा था, तो क्या ही तेरे को पता कि तू क्या चैलेंज फेस कर रहा है, या यू हैव ओवरकम दैट और नॉट। तो वही चीज हुई है हमारे साथ भी। अभी हम इसलिए एक इंडिविजुअल, आप अकेले रह रहे हैं, अजीब अपनी दुनिया में रह रहे हैं, आपको अपना एक अपने दायरा इकोसिस्टम बना लिया है सोच का भी, जो रियलिटी से कई बार लेना देना नहीं है, वो मेरे बारे में। सो एक्सेप्ट द पर्सन। अभी हमने आंटी ने पार्टनर का बताया, बहुत अच्छा बोला है, एवरीबॉडी हैज अ प्रॉब्लम विद द पार्टनर, बट आप लोगों ने इतनी साल जो चलाए हैं वो इसलिए चलाए बिकॉज़ वी हैव एक्सेप्टेड सर्टेन, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई रियली बिलीव व्हिच इज अनएक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेंस इज ऑलवेज देयर, एक्सेप्टेंस चाहे फ्रेंड हो चाहे बच्चे हो। आप लोग तो सब पेरेंट हैं, तो आपको पता है कि हमने अपने बच्चे कैसे पाले हैं। स्पेशली ये डायलॉग तब तो जरूर आते हैं जब कोई नया बंदा घर में आता है कि हमने अपना बच्चा ऐसे पाला है, राइट। वो हमने कैसे पाला है क्योंकि आपने वो ट्रेट पकड़ लिया अपने बच्चे का, एंड इट्स वेरी इजी टू एक्सेप्ट योर बच्चे की गलती कि ये ऐसा करता है, इसको ये पसंद है, ये टाइम पे इसको ये चीज चाहिए, या ही इज एग्रेसिव, इस बात को मत करना, उसको एग्रेशन आता है, वी ऑलवेज एक्सेप्ट इट। तभी शायद मदर चाइल्ड बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज मदर एक्सेप्ट दैट वो फ्लॉज भी। लेकिन यही चीज हमें अपने लिए भी करना है, हमारे में भी कुछ खामियां होंगी, एक्सेप्ट योरसेल्फ कि ये मेरे में प्रॉब्लम। मेरे फॉर एग्जांपल लेट उठने की है किसी के तरफ, उसको लेट उठना है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि भाई मैं सुबह जल्दी उठूं ताकि मेरे इन लॉज खुश रहें, या मेरी, अभी मैं बड़ी एज के बारे में बात कर रही हूँ, कि मेरे बच्चे, मेरी डॉटर इन लॉ खुश रहे, ये सब खुश रहे। नो, एक्सेप्ट योरसेल्फ कि हाँ मैं 9 बजे वाली पर्सन हूँ, मैं उठूंगी, पर 9 बजे के बाद जो मैं काम करती हूँ वो बहुत अलग है, राइट। एक्सेप्ट इट। और सामने वाला भी हो सकता है, वो आजकल टाइम चेंज है, एवरीबॉडी हैज वर्किंग किड्स एट होम, तो वो या वो है करियर ओरिएंटेड बच्चे हैं, तो ठीक है, एक उनको स्पेस दे दो, ये तुम्हारा स्पेस है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, तुम बच्चे नहीं हो, यू कैन टेक दैट कॉल। तुम्हें लेट पहुंचना है, तुम लेट पहुंचो, तुम्हें अच्छे टाइम पे पहुंचना है, तुम टाइम पे पहुंचो, इट्स योर कॉल। डेफिनेटली गाइडेंस शुड बी देयर, पेरेंट्स इसलिए है कि गाइड करेंगे, बट पेरेंट्स अगर उनकी इस लेट आना जाना उस सबको एंजाइटी ले लेंगे तो वो फिर गड़बड़ अपने ही करें, क्योंकि बच्चों ने तो वही करना है जो उन्होंने करना है, एंड दे नो द सिचुएशन ऑल्सो। उनको पता है कि मैं 5 मिनट लेट भी पहुंचूंगा तो चल जाएगा किसी की जगह पे, बट वो पेरेंट्स को नहीं देना। आपका अब टाइम है टू एंजॉय योर this age, this is a old age तो नहीं बोलेंगे, but this beautiful age, this transformation। अभी आप इसमें एक स्किल जरूर ओरिएंटेड कर लीजिए कि अभी जो भी आपका शौक था, ये नहीं कि मुझे शौक था, शौक है, अब दिस इज द एज कि आप अपने शौक पूरे करिए, आप बिल्कुल पूरे करिए। आपको कुछ सीखना है, म्यूजिक सीखना चाहते हैं, और वो वाला जो रोग है ना, क्या कहेंगे लोग,
उससे दूर लोगों का काम करना है, कुछ लोग ऑल मीट आप एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं। और हाँ, एक चीज और है कि अपनी चीजों को वेंट आउट करें। जैसे मान लीजिए इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके टू क्राई, समटाइम्स इट्स ओके टू क्राई। ये आपके वेंट आउट करता है, ये आपके अंदर से आपको एनर्जी डालता है। अगर आप अच्छा लिख सकते हैं तो अपने उस थॉट को कविता में डाल दीजिए, देखिए कितना आपको ऐसा लगा कि रिलीफ। देखो बहुत अच्छी कविता लिखती हैं वो मोहिनी जी, मैंने भेजी भी थी संवाद में। अमृत भी बहुत अच्छा लिखती है। तो आप लोग अपनी इस चीज को वेंट आउट करिए, ऐसे करके आप वेंट आउट कर सकते हैं। अब फूड का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें बहुत ज्यादा अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, एंड ऑल्सो प्रोटीन रिच फूड्स एंड यू नो फाइबर को हमें थोड़ा, लेकिन फाइबर इस एज में हमें थोड़ा सा डाइल्यूट करके खाना है। फॉर एग्जाम्पल रॉ चीजें हैं, जैसे सैलेड, हम बोलते हैं सैलेड खा लो, बट आप 40s में भी अब शुरू हो गया, इन्फ्लेमेशन आता है क्योंकि हमारी जो आपकी सैलेड है ना वो इतनी प्योर नहीं है, दैट्स ऑल यू नो एडल्ट्रेटेड, कुछ ना कुछ उसमें इंजेक्शंस लगाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल कुकुम्बर खा रहे हैं आप लोग, एक हैंडफुल ऑफ सैलेड खा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप उसको हल्का सा स्टीम कर लीजिए, स्टीम करके फिर सैलेड खाइए, हल्का सा स्टीम, रॉ नहीं खाइए। और स्पेशली रात को रॉ अगर रात को खाएंगे तो आपके पेट में गट में प्रॉब्लम आएगी, तो हम इसको गट माइंड एक्सेस भी बोलते हैं, क्योंकि गट और माइंड एक तो उसको जो है आपको वो आपको नहीं तो अंदर घुमाता रहेगा। स्पिरिचुअलिटी में हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं रिलीजियस या स्पिरिचुअलिटी में, तो उसमें सबसे पहले एक चीज को मना किया जाता है खाने के लिए, दैट्स कॉल्ड लहसुन प्याज। वो इसलिए नहीं कि वो पाप है खाना, इसलिए क्योंकि वो ऐसा फूड है, तामसिक भोजन है, जो अंदर जाके आपको इन्फ्लेमेशन देता है, जो हीट अप करता है, फिर वो फ्लैटुलेंस के थ्रू या आपके डकार के थ्रू ऐसे आने लगता है। तो वो आपको क्या करता है, हर्डल करता है ड्यूरिंग स्पिरिचुअलिटी। जब आप एक उसमें जोन में है कि आपको पूरा दिन आप पाठ कर रहे हैं, तो आपको वो डिस्टर्ब करेगा, इसलिए जितनी डिस्टर्बिंग चीज है उससे हम दूर रहते हैं। फ्राइड तो डेफिनेटली वी ऑल नो, फ्राइड तो आपका फ्राइड किसमें हमें मिलते हैं, फ्लैक्स में मिलते हैं, वॉलनट्स में मिलते हैं, आलमंड्स में मिलते हैं, ग्रीन पत्तेदार सब्जियों में मिलते हैं। तो ये तो अभी आजकल तो वरदान है, सीजनल फ्रूट, सीजनल सब्जी वरदान है, ऑलवेज टेक दैट। उसके बाद आपने जब लिया, अब फैट की बात आती है, एवरीबडी स्केर्ड ऑफ फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट, बट ओनली घी व्हिच इज रियली गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर बोन हेल्थ। अभी आंटी अब प्रॉब्लम ये कि आजकल गाय का ये नगर लो कुछ नहीं, अगेन यहाँ पे वो वाली थेरेपी आएगी, ऑल इज वेल, मैं जो खा रहा हूँ बेस्ट है, यू नो ये मुझे अच्छा ही करेगा। अच्छा ये चीज करके आप खाइएगा, आपको लगेगा वैसा ही। जैसे अभी आप लोग को अगर रिसेंटली आपने सिद्धू जी की वाइफ का ट्रीमेंडस, दैट लेडी इज सुपर, उसने इतनी बड़ी बीमारी को टेकन, तो क्या हो गया, यूज दीस वर्ड्स, क्या हो गया, इतना ही तो था, ऐसा हो गया, इसमें क्या हो गया, कहाँ से हो गया। तो आंटी ये जो है ना, अपने को उससे एक हटा के सोचना, ये आप अगर आप कर लेंगे, अपने दिल को समझा देंगे कि ये तेरे काम का नहीं है, ये ऐसी चीज है, फिर देखिए माइंड को चलने दीजिए। घी में खाना नहीं पकाना होगा, ये मिथ है, घी में खाना नहीं पकाना। आपने दाल बनाई है या कुछ भी बनाया है, नाउ नो ऑयल, से बाय बाय टू ऑयल, वेलकम टू मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल को कोकोनट ऑयल, वेलकम टू दीज ऑयल, बाय बाय टू रिफाइंड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को शामिल करिए, आप खाना बनाइए, एंड देन घी कैसे यूज करना है, एक चम्मच ऊपर डाल दो बाद में। नेवर कुक फूड इन घी अर्ली इन द मॉर्निंग। बट अगर आपको कोई ज्यादा एलिमेंट है, डायबिटीज है, या आपको हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, तो अवॉइड करेंगे ये वाला, ठीक है, तब ये वाला अवॉइड करेंगे। एक और आता है जिसे हम घी के को रख के पोचिंग करते हैं, मतलब जैसे फुल्ली करते हैं, तो वो सुबह सुबह करते हैं। ऑयल पुलिंग इज वेरी पता नहीं, बेसिकली ऑयल को मुंह में रख के, कोकोनट ऑयल को एक चम्मच लेके मुंह में रख के कुल्ली करते, कुल्ली मतलब इधर घुमाओ, सारे में घुमाओ, आगे मुंह के पीछे रोटेट करना है, एकदम बन जाएगा, इसे रोटेट करना है एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, नहीं होता तो 2-3 मिनट से शुरू कर सकते हैं। एंड देन उसको ना फ्लश करना है, बस आपके वॉश बेसिन में नहीं डालना उसको, क्योंकि वो वहाँ पे खराब हो जाएगा, तो फ्लश करना, तो ये भी ध्यान रखना।
ठीक है। और उसके बाद ल्यूकवार्म वाटर विद सॉल्ट से आपको अपना माउथ को रिंस करना है एंड देन आप उसको ब्रश कर सकते हैं। पता मैं हम दाल में कैसे यूज करते हैं घी को, दाल में सब चीजें डाल दो, प्याज अदरक लहसुन सब विसल लगा दो, पक जाए दाल आपकी, फिर उतार लो ऊपर तब एक टमाटर डालो। यही होता है एब्सोल्युटली। एक और फूड है विच वी मस्ट इंक्लूड प्रोबायोटिक। ये सारे फूड्स मैंने आपको वो बताए हैं जो एंजाइटी एंड स्ट्रेस को कम करते हैं। तो अभी मैं रेगुलर फूड के बारे में बात नहीं कर रही, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दोस फूड व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो आपको अब क्या लाना है, प्रोबायोटिक, जो योगर्ट में बहुत ज्यादा है, दही में बहुत अच्छा होता है, इडली वड़ा जो डोसा आपको सूजी का बनाते हैं, फर्मेंटेड जो भी चीज है वो लीजिए, आप वो अपनी डाइट में शामिल करिए। हैव अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। आपने वो सुबह पानी पी लिया विद दैट वॉलनट, कड़ी भी तो एक घंटे चलेगी। बाद नाउ यू कैन हैव लिटिल ब्रेकफास्ट, पोहा, उपमा, छोटा दलिया, एनीथिंग स्मॉल तो हटाना नहीं। हाँ वो तो बहुत सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स, ग्रीन पत्तेदार की वेजिटेबल, हरी सब्जियां, ये तो डेफिनेटली भी और इसको सही तरीके से बनाना है, इसमें बहुत तड़के नहीं लगाते रहना, तो वो सारे तत्व उसमें चले जाते हैं। एंड वॉशिंग, आई एम श्योर एवरीबडी नोज की वॉश पहले किया जाता है, काट के नहीं किया जाता है, तो वो वॉश का ध्यान रखेंगे। कई फूड इन्फ्लेमेशन देते हैं, जैसे कैप्सिकम है, मशरूम्स है, कई लोगों को ये सूट नहीं करते, हाँ। सो अवॉइड इट, डोंट प्रिफर दैट, आपको अवॉइड करिए। अब जैसे मटर आ रहे हैं, ये सीजन है मटर का, तो ईट फ्रेश मटर, फ्रोजन पे मत जाइए, ठीक है। ये आपका हो गया। अब फिश ऑयल अगर आप यूज करते हैं, कोई अगर नॉन वेजिटेरियन है, दे कैन यूज फिश ऑयल। अगर आप ऑलिव ऑयल इज वेरी गुड फॉर यू नो, उसमें भी ओमेगा फैटी एसिड मिलता है, तो ये वाली चीजें आप स्विच कर सकते हैं बड़ी इजीली, एंड आप ये स्विच करिए। अब नेचुरोपैथी पे थोड़ा आ जाते हैं, ठीक है। तो एक होता है मड थेरेपी, मड बाथ कहते हैं, मड थेरेपी। तो मड थेरेपी क्या होता है, उसका एक ना पैच बना के आप अपने सिर पे रख सकते हैं, उसके साथ में आप जो है उसके एक पैच बना के अपने बॉडी पे भी रख सकते हैं, तो उससे आपको पेट पे लगा सकते हैं, तो आपका इन्फ्लेमेशन दूर होगा। तो वो जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन दूर होगा, आपका स्ट्रेस अपने आप बर्न आउट होता रहेगा, वो अपने आप रिड्यूस होता रहेगा। ब्रेकफास्ट है, उसमें आपने ले लिया, उसका लंच जो है आपका होना चाहिए कि सब्जी ज्यादा होनी चाहिए, दाल ज्यादा होनी चाहिए, रोटी कंपैरेटिवली कम, कार्बोहाइड्रेट्स कम होना चाहिए, चावल रोटी थोड़ी कम, लेकिन सब्जी की मात्रा ज्यादा, सब्जी की मात्रा ज्यादा, दाल की मात्रा ज्यादा, और दही जरूर लेना है। फ्लैक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, ये सीड्स को आप इंट्रोड्यूस करिए। चना, मैंने बताया था आपको, चना आपको और गुड़, ये दोनों बहुत अच्छे हैं हड्डियों के लिए, माइंड के लिए, और आपको शार्प बनाने के लिए, आपको एक्टिव बनाने के लिए। नाउ दिस इज इवनिंग स्नैक्स, मखाने, इसको अच्छे से पीस लीजिए, उसको पीस के गुड़ और चना को पीस के आप जो है लड्डू बना लीजिए। अब मैं एक और बहुत अच्छा नुस्खा देती हूँ, हम सब ने नजर उतारी है लाइफ में कभी ना कभी, फिटकरी का नाम सुना है। अब ना फिटकरी से कुछ भी नजर उतारनी है, फिटकरी बात लेना है, फिटकरी बात वार्म वाटर में थोड़ी सी फिटकरी डाल के ये रिलैक्स करता है। फिटकरी ऑलवेज यू नो रिड्यूसेस योर स्ट्रेस, एंजाइटी, आपकी मसल्स को काम करता है। मोमेंट ही आपके पानी आपकी बॉडी में जाएगा वार्म वाटर विद फिटकरी, तो आपकी मसल्स को आराम से वो करेगा, रिलैक्स करेगा, आपका माइंड रिलैक्स करेगा। जितने भी आ जाओ थोड़ा एक्सरसाइज अपनी ब्रेथ पे काम करने का, अपना एक कॉर्नर, एक 10 मिनट अपना लीजिए मॉर्निंग में कि ये मेरा टाइम है, अब मैं रिलैक्स होना चाहती हूँ, स्ट्रेस बर्स्ट करना चाहूँगी, तो आपको उस टाइम पे अपनी ब्रेथ पे काम करना है। मेडिटेशन पे हम जब बोलते हैं तो आप मेडिटेट करिए, आपको जिसको मानना वो मानिए, मेडिटेशन पे आप चले जाइए 10 मिनट्स एटलीस्ट। अब कई बार होता है कि हम ना मेडिटेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि हम ये बोलते हैं कि हम आंखें बंद करते हैं, हमें सारा कुछ दिखने लग जाता है, तो इट्स ओके, वो दिखेगा, वो दिखेगा, वो दिखते दिखते ही बंद होगा। आपको जबरदस्ती अपने आप को नहीं लाना कि मुझे नहीं देखना, यू नो। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करें, अपनी आंखें बंद कर दीजिए 2 मिनट के लिए, आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के आपको अपना पूरा परिवार दिखाई दे रहा है, बहुत खुश, चेयरफुल, आप उनके बीच में जाती हैं, यू आर डांसिंग विद देम, आप भी वहाँ हंसती हैं, खेलती हैं, गले लगती हैं, और फिर आप आगे बढ़ती हैं। आगे चल के आपको एक बहुत प्यारी पार्टी दिख रही है, वो पार्टी में सारे आपके दोस्त, बचपन से लेके अब तक के सभी दोस्त आते हैं, सब आप ही के फेवरेट गाने पे डांस कर रहे हैं, आप भी उनके साथ उसी में शामिल हो गए। अब आप कह रही हैं
कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है। आप आगे बढ़ते हैं, आप एक ग्लास लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उस पानी को पीते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। और जैसे आप उठते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो आपने इतना अद्भुत नज़ारा देखा है वो और कुछ नहीं, आपके जीवन का एक छोटा सा सहारा है। फिर आपसे कहते हैं कि नाइस इस स्टोरी में पूरे अपने लाइफ के पूरी स्टेजेस है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, पूरी